आदाब नाजरीन, आप पेश न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इमरान बढ़ाना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। जुमा के रोज़ भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर में शराब की दुकानों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किया और वादी कश्मीर में शराब फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया। मुजाहरीन ने राम मुंशी बाग से गुपकार रोड तक मार्च किया, जहाँ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइश का वाक़ा है। बीजेपी रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत वादी की समाजी और मजहबी इक़्तिदार के खिलाफ शराब फरोख्त को फ़रोग़ दे रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में शराब की दुकानों के खिलाफ बीजेपी के एहतजाजी मार्च पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि वो पार्टी कारकुनों के जज्बात का एहतराम करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सोशल मीडिया बयान में बीजेपी से सवाल किया कि साबका हुकूमतों के दौरान नाफिज की गई शराब पॉलिसियों पर उस वक़्त खामोशी क्यों इख्तियार की गई थी। पार्टी ने कहा कि मौजूदा एहतजाज सियासी दिखावा मालूम होता है। वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम के बीरवा इलाके में खयातपुरा मैन लिंक के करीब पेश आए एक सड़क हादसे में नौजवान मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। मोतवी की शनाख्त हारिस मजीद साकिन गोंडीपुरा बीरवा के तौर पर हुई है। इतलात के मुताबिक मोटरसाइकिल बेकाबू होने के बाद हादसा पेश आया, जिसमें नौजवान शदीद जख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर जख्मी को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। भारत ने मुल्की सतह पर चीनी की दस्तयाबी बेहतर बनाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए फौरी तौर पर चीनी की बरामद पर 30 सितंबर 2026 तक पाबंदी आयद कर दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के मुताबिक खाम, सफ़ेद और रिफाइंड चीनी की बरामदी पॉलिसी को महदूद से तब्दील करके मुमना करार दिया गया है। बारामूला के टंगमर्ग इलाके में हालिया हादसे के बाद महकमा जंगलात ने खतरनाक खुश्क दरख्तों को सर्वे करने का हुक्म जारी किया है। ये फैसला उस वाक़े के बाद लिया गया जिसमें काजीपुरा रोड पर तेज़ हवाओं के बाद एक खुश्कील दरख्त गिरने से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया था। महकमा ने सड़कों, स्कूलों, मसाजिद, रिहायशी इलाकों और अवामी मकामात के नज़दीक मौजूद खुश्क दरख्तों की निशानदेही और जियो टैग तस्वीर फराहम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में मुनक़्क़दा वज़ीरा कौंसिल के इजलास में ज़ेनाकोट ग्रिड सब स्टेशन की सलाहियत 450 MVA से बढ़ाकर 780 MVA करने की मंजूरी दी गई, जिस पर 67.66 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसके अलावा 132 kV पामपुर रावलपुरा और रावलपुरा बिमना ट्रांसमिशन लाइनों की अपग्रेडेशन भी मंजूर की गई। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया कि नीट UG का दोबारा इम्तिहान 21 जून को होगा, जबकि अगले साल से इम्तिहान कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड में लिया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि पेपर लीक जैसे वाक़ात दोबारा नहीं होंगे। तालिबा की सहूलियात के लिए इम्तिहानी वक़्त में 15 मिनट इजाफ़ा, फ़ीस वापसी और दोबारा इम्तिहानी शहर मुंतखब करने की सहूलियात भी दी जाएगी। नाजरीन, ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।